कल रात की हॉरेंडस नाइट के बाद एक अच्छी शुरुआत जरूरी थी, इसीलिए पहले हाउस ऑफ ड्रैगन्स का पहला एपिसोड देख लिया है, उसके बाद ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। देखो, कल रात में वॉच अलोंग करना था इंग्लैंड वर्सेस सर्बिया का, लेकिन मुझे पता था नेदरलैंड्स वर्सेस पोलैंड का मैच इतना एंड टू एंड हुआ है। इवन डेनमार्क वाला गेम जो था वो काफी ठीक हुआ। तो मुझे पूरा पूरा यकीन था कि इतनी हाई स्कोरिंग फिक्चर्स को देखने के बाद या इतनी एंटरटेनिंग फुटबॉल देखने के बाद यहां पर गैरेथ साउथगेट की इंग्लैंड पक्के तौर पे डिसअपॉइंट करेगी। तो मैंने सोचा भैया देखो, ऐसा है, नींद आने के लिए मैच देखना जरूरी नहीं है। मैं यहां पर बिस्तर पे लेटकर मैच देख सकता हूं, क्यों अपने आप को बोर करूं, क्यों जनता को बोर करूं। वॉच अलोंग नहीं किया, मैच देखा। बेलिंगम ने गोल स्कोर कर दिया और उसके बाद यहां पर जो फुटबॉल खेली है इंग्लैंड ने, भाई आंखों से खून आने वाली। कैसे कर लेते हो गैरेथ साउथगेट? मुझे जानना है लिटरली कि इतने वर्ल्ड क्लास स्क्वाड के साथ इतनी वाहियात दो कौड़ी की फुटबॉल कोई इंसान कैसे खिला सकता है। ये जितने इंग्लिश मीडिया के बंदे बैठे हैं, जितने इंग्लिश पंडित बैठे हुए हैं, सारे के सारे इतना ज्यादा ओवरहाइप करते हैं इस टीम को, सारे के सारे इतना ज्यादा ओवरहाइप करते हैं गैरेथ साउथगेट को। और तुम्हें याद होगा कि इनियोस ग्रुप भाई गैरेथ साउथगेट को लाने में इंटरेस्टेड थी टू ओल्ड ट्रैफर्ड। खुदा का वास्ता भाई, अच्छा हुआ इनके दिमाग में थोड़ी सी किसी ने बात डाली कि ये बंदा अगर आ गया तो जो कुछ भी चल रहा है क्लब में वो भी खत्म हो जाएगा। भाई कल रात में 1-0 की लीड ले ली और उसके बाद इतना इतना बोरिंग फुटबॉल, इतना दो कौड़ी का फुटबॉल, इतना रिग्रेसिव फुटबॉल खेला ना इंग्लैंड ने जिसकी कोई लिमिट नहीं है। पूरे मैच में आपने 5 शॉट लिए हैं। शर्म आनी चाहिए आपको कि आपके पास यहां पर साका, फिल फोर्डन, बेलिंगम, हैरी केन ऐसे प्लेयर्स हैं और उसके बाद आपकी ये फुटबॉल है। आई मीन गैरेथ साउथगेट को ये चीज समझानी पड़ेगी किसी को बैठ के कि जो क्वालिटी आप वेस्ट कर रहे हो ना, इन 4 ईयर्स टाइम ये प्लेयर्स अपनी पीक पार कर चुके होंगे और फिर इंग्लैंड का वही हाल होगा जो आपकी अर्ली 2000 में जो आपकी गोल्डन जनरेशन का हुआ था कि दे विल एंड अप विदाउट नथिंग। और यहां पर कल रात में वही चीज हुई। अब देखो, इंग्लैंड ने तो पूरा पूरा यहां पर चांस दिया सर्बिया को गेम में वापस आने का, यहां पर चांसेस बना के उन पे कैपिटलाइज करके स्कोर करने का। सर्बिया के पास वो क्वालिटी नहीं थी, बट यहां पर सर्बिया ने भाई इतना ज्यादा डिफेंसिवली गेम स्ट्रॉन्ग करके दिखाया ना कि इंग्लैंड के प्लेयर्स कतई वाहियात है। आप देखो, साका की परफॉर्मेंस की बात करो, ही वाज नॉट दैट गुड। आप यहां पर हैरी केन की परफॉर्मेंस की बात करो, ही वाज नॉट दैट गुड। जूड बेलिंगम अदर देन स्कोरिंग गोल, बट वही वाली बात है, ही बिकेम द पॉइंट ऑफ डिफरेंस। इंग्लैंड की टीम का अगर परफॉर्मेंस देखोगे ना, और फिर जो आपने स्पेन की परफॉर्मेंस देखी है, जो आपने जर्मनी की परफॉर्मेंस देखी है, एंड मैं तो यहां पे डच टीम की भी परफॉर्मेंस की बात करूंगा। आपकी स्कोर लाइन पे सिर्फ 2-1 स्कोर लाइन दिख रही होगी, लेकिन जितने नंबर ऑफ चांसेस कल डच ने बनाए थे ना, कल नेदरलैंड्स ने बनाए थे, थोड़े से बेटर प्लेयर्स होते। अगर हैरी केन उस डच टीम में होते, कल हैट्रिक पक्की थी हैरी केन की। लेकिन यहां पर इंग्लैंड तो इतना रिग्रेसिव फुटबॉल खेली है कल। पहला गोल स्कोर करके उन्होंने कहा कि भाई हो गया हमारा काम, हम पीछे बैठते हैं, हम ही नहीं गोल स्कोर करने। और अल्टीमेटली देखो, मुझे पता है कि टूर्नामेंट जीतने के लिए आपको ऐसी गलीज फुटबॉल खेलनी पड़ती है, लेकिन ये ग्रुप स्टेज है भाई। अगर यहां रिस्क नहीं लोगे, यहां पर अगर आप थोड़ा ट्राई नहीं करोगे कि थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं ऑप्शंस, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं पॉसिबिलिटी सामने वाली टीम को बुली करने की, तो आगे चल के टूर्नामेंट में फिर ये जो रिजल्ट्स आपके निकल के आ रहे हैं, मिनिमम नंबर ऑफ चांसेस जो आप बना रहे हो वो उतने भी नहीं बनेंगे बड़े ओपोनेंट के अगेंस्ट। तो यहां पर गैरेथ साउथगेट को भाई अपने टैक्टिक्स इंप्रूव करने पड़ेंगे। अच्छी बात है, इंग्लैंड पहला मैच जीत गई है। यहां पर अगर आप देखोगे, कल आपकी डच टीम ने भी अपना पहला मैच जीत लिया। आज रात में फ्रांस का मुकाबला है, तो वहां पर हमें जो अल्टीमेट फेवरेट है इस यूरो की, वो हमें एक्शन में दिखेगी। यहाँ पे अभी पोर्चुगल का तो 18 तारीख को मैच है, तो वहां पर हमें वो टीम एक्शन में दिखेगी। बेल्जियम का भी मैच आज है, तो हमें बेल्जियम भी दिख जाएगी कितनी तैयार होकर आई, कितनी तैयार होकर नहीं आई है। लेकिन यह अभी तक जितने भी मैचेस हुए हैं ना, उसमें आप बोलोगे जर्मनी बाय फार द बेस्ट टीम रही है। स्पेन अगर मैं देखूं तो ट्रांजिशन वाइज आपकी काफी सॉलिड थी, लेकिन यहां पर क्रोएशिया ने अपने चांसेस भरी नहीं किए थे, तो वहां पर उनको थोड़ा सा आप बोलोगे सेटबैक फेस करना पड़ा, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा, क्योंकि 3-0 की स्कोर लाइन से वो हार के गए हैं। लेकिन अगर मैं बेस्ट एंटरटेनिंग फुटबॉल की बात करूं जो, या फिर अगर मैं बेस्ट मैच एंड टू एंड जो चला है ना उसकी बात करूं, आई थिंक दैट हैज टू बी पोलैंड वर्सेस नेदरलैंड्स। भाई क्या शानदार गेम हुआ है, और मेम्फिस डिपाई से ज्यादा कूड़ा स्ट्राइकर मैंने नहीं देखा। एंड अब अगर सोचो, आपके लिए वाउट वेगोस स्कोर कर रहा है ना, तो आपके बाकी के प्लेयर्स कितने ज्यादा खराब होंगे। मेम्फिस डिपाई, कोडी गैक्पो ने गोल स्कोर किया, बट उस गोल को स्कोर करने के बाद कोडी गैक्पो भी काफी अपने शेल में चले गए थे। डेंजल डम्फ्रीज के पास 2 अच्छे चांस थे, उन्होंने गोल स्कोर नहीं किया। बट कल के गेम का सबसे बड़ा मुजरिम या फिर आप बोलोगे सबसे खराब प्लेयर कोई था, दैट वाज मेम्फिस डिपाई। भाई इतने चांस बने उसके लिए, फाइनल थर्ड में इतनी गंदी परफॉर्मेंस दी है ना कल मेम्फिस डिपाई ने, हॉल ऑफ शेम परफॉर्मेंस थी वो। एंड वो देखो वहीं पे वाउट वेगोस आया है, एंड वाउट वेगोस ने आते ही पहले ही मिनट में, पहले ही टच में अपने यहां पर गोल स्कोर कर दिया। और आप खुद सोचो, यहां पर आपके पास जेरेमी फ्रिंगपोंग जैसा अल्ट्रा एग्रेसिव अल्टीमेट अटैकिंग प्लेयर है, और आप उसको फील्ड पे नहीं उतार रहे हो। वहां पर
रोनाल्ड कोमेन की गलती थी। अब देखो ये डच टीम बिना फ्रेंकी डियोंग के, बिना कूप माइनर्स के खेल रही है। आप बोलोगे वेरमैन वगैरह हैं, देन आपके रेनियर्स वगैरह हैं, बट क्वालिटी में साफ डिफरेंस दिखाई दे रहा था। ये पोलैंड थी, इतने चांसेस पोलैंड ने आपको बनाने दिए, फ्रांस आपको इतने चांसेस नहीं बनाने देगी। और जितने चांस कल आपने वेस्ट किए, नेदरलैंड्स को कल कायदे में अपना जीडी 4 या 5 गोल से बेटर कर लेना चाहिए था, बट उन्होंने नहीं किया। वर्जिल वैन डाइक की कल की परफॉर्मेंस मेरे ख्याल में वन ऑफ द वीकेस्ट परफॉर्मेंस थी जो मैंने देखी है उनकी रिसेंट टाइम में। स्पेशली आपकी डच टीम के लिए तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी उतनी रही नहीं है, बट कल अगर आप देखोगे कॉर्नर किक पे उन्होंने अपना मार्कर मिस कर दिया, प्लेयर आके गोल स्कोर कर चला गया। एंड मोमेंट्स में भी आपके वर्जिल वैन डाइक आउट ऑफ पोजीशन खेल रहे थे, समझ ही नहीं आ रहा था क्या कर रहे हैं। और आप स्टेफन डिव्राय को क्यों ट्राई कर रहे हो? आपको भाई पेस चाहिए होगी फ्रांस के अगेंस्ट, और वहां पर आपको मिकेल वेन डे वीन को ही खिलाना पड़ेगा। आपको यहाँ पर नाथन एके को लेफ्ट बैक खिलाएं तो नाथन एके के अगेंस्ट आपके जो फ्रांस के क्विकीज हैं उनके अगेंस्ट काम नहीं करेंगे। आपको इयान मार्सन खिलाना पड़ेगा उस केस में, क्योंकि इयान मार्सन के पास पेस है। इयान मार्सन अच्छा करके आए अभी चैंपियंस लीग में और सीजन में भी फॉर बोरुसिया डॉर्टमंड। तो यहाँ पर रोनाल्ड कोमन को अपनी जो लाइनअप है उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। आई गेट इट कि यू आर ओवरली ऑब्सेस्ड विद डेंजल डम्फ्रीज, बट आपके पास इस सीजन में बेटर परफॉर्मर के तौर पे जेरेमी फ्रिंकपोंग निकल के आया है, आपको उसको यूज करना पड़ेगा। बट देन अगेन यहाँ पर डच टीम का जो कल का परफॉर्मेंस था उससे बहुत कॉन्फिडेंस लेकर वो अगले फिक्चर में अपने जाएंगे। बट अगेंस्ट फ्रांस दे डेस्परेटली नीड टू अप देयर गेम, क्योंकि कल जो परफॉर्मेंस थी फाइनल थर्ड में दैट वाज वन ऑफ द वर्स्ट। एंड पोजिशनल प्ले के हिसाब से भाई इतना टाइम अगर आप बॉल पे दोगे, इतना स्पेस अगर आप दोगे जितना आपने पोलैंड के प्लेयर्स को दिया था, फ्रांस आपकी बग्गियां उधेड़ के रख देगी। तो यहाँ पर अगर मैं इंग्लैंड की बात करूँ, देखो इंग्लैंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे फेवरेट है अभी भी। आप बोलोगे स्क्वाड डेप्थ के वाइज यहाँ पर इंग्लैंड अभी भी काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन वही मिडफील्ड में राइट कॉम्बिनेशन ना बना पाना। आप देखोगे ट्रेंड की परफॉर्मेंस भी अगर आप देखोगे इट वाज नॉट वेरी मच अप टू द मार्क। बट देन अगेन सर्बिया उन अपॉर्चुनिटीज पे कैपिटलाइज नहीं कर पाई। बट एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा यहाँ पर, अगर इंग्लैंड गैरेथ साउथगेट के अंडर इसी तरह की फुटबॉल खेलती रही, इंग्लैंड आर नॉट गोइंग टू विन एनीथिंग। फाइनल्स खेलना, सेमीफाइनल्स खेलना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। टीमें पहले भी खेली हैं, टीमें पहले भी हारी हैं, लेकिन जिस टीम की जो एक ट्रॉफी जीतने की ख्वाहिश होती है ना, वो अपना गेम इंप्रूव करता है। 2016 से लेकर आज 2024 आ चुका है, लेकिन गेम में इंप्रूवमेंट नाम मात्र का नहीं है, एंड ये सबसे बड़ा कंसर्न है। बताए ना कि यहाँ पर सिर्फ इंटरनेशनल फुटबॉल की हम बात नहीं करते हैं, हम यहाँ पर अपने क्लब और बाकी क्लब्स की भी बात करते हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एरिक टेन हैग का कल पहली बार इंटरव्यू आया है, और उस इंटरव्यू में एरिक टेन हैग ने, अब यही देखो, ये स्पोर्टिंगली चीज़ें लेने वाली एक स्पिरिट होती है। टेन हैग ने बहुत क्लियरली बोला कि हाँ, मुझे बताया गया, जो यूनाइटेड के मेंबर्स उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया दैट वी वर इन कॉन्वर्जेशन विद थॉमस टूकल, बट नाउ दे डिसाइडेड दैट दे वांट टू गो विद द बेस्ट मैनेजर। तो ये ईगो नहीं है उसका, ये कॉकीनेस नहीं है उसकी। दिस इज कि वो ह्यूमर के साथ इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है कि यस, जो मेरा क्लब है जिसके साथ में अभी अभी अंडर कॉन्ट्रैक्ट हूँ, वो दूसरे ऑप्शंस परस्यू कर रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली मैं उनकी फाइनल चॉइस बना हूँ। तो मैं अभी यहाँ पर मैनेजमेंट को पुल डाउन नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर क्लब को गलत तरीके से प्रेजेंट नहीं करूँगा। आई विल एक्सेप्ट द रियलिटी, आई मस्ट वर्क ऑन माई वीकनेसेस, आई हैव टू इम्प्रूव माई प्ले स्टाइल, आई हैव टू इम्प्रूव माई मैन मैनेजमेंट। एंड फिर उसके बाद जब चीज़ें सुधर जाएंगी तो फिर अपने आप जो नरेटिव है क्लब के अंदर मेरे रिगार्डिंग और फैंस के अंदर मेरे रिगार्डिंग, वो भी चेंज हो जाएगा। उसने ये भी बता दिया कि भाई हाँ, हम नए कॉन्ट्रैक्ट पे अभी कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, ये चीज़ें आसान नहीं होती। अब देखो चीज़ें वाकई में आसान नहीं है, क्योंकि अभी अगर आप नए मैनेजर के लिए परस्यू कर रहे थे, नए मैनेजर को टारगेट कर रहे थे, तो अब जो नया कॉन्ट्रैक्ट आप ऑफर करोगे उसमें क्या क्लॉज होंगे, कितना आपका सैलरी होगी, वो सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। एंड फिर ऑब्जेक्टिव आप क्या क्या डालोगे कि कॉन्ट्रैक्ट में आपको ये चीज़ें पूरी करके देनी है। तो ये जो नई मैनेजमेंट है, ये आप बोलोगे यहाँ पर एम्बिशियस भी है और बहुत ही प्लानिंग के साथ, प्रॉपर प्लानिंग के साथ यहाँ पर काम करना चाहती है जो मैनेजर भी होगा उसके साथ, और अपनी ट्रांसफर विंडो को भी वो अच्छे से प्लान करने के लिए यहाँ पर वक्त ले रहे हैं, क्योंकि यूरोस के बाद आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस खुलते मिल जाएंगे, तो वहाँ पर भी हमें देखना पड़ेगा। अब टेन हैग का जो सीन था वो क्लियर हो चुका है, तो नेक्स्ट टारगेट अब ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर आपका साइनिंग्स ही होगी। जाओ नेवेज और ब्रूनो की रोमांस आप देख रहे हो सोशल मीडिया के ऊपर, यूनाइटेड फैन बेस पगलाया हुआ है कि भाई कैसे जाओ नेवेज नहीं आएगा, बट पैसा चाहिए भाई जाओ नेवेज के लिए। बेनफिका ने एंजो फर्नांडिस की डील के लिए नाको चने चबवा लिए थे चेल्सी से, मतलब आखिरी दिन के आखिरी घंटे में जाकर डील फाइनलाइज कराई थी, और तब भी वही सेम प्राइस टैग जो था वो उनको पे करना ही पड़ा था, भले ही इंस्टॉलमेंट में पे करना पड़ा हो। यहाँ पर 120 मिलियन हम अगर जाओ नेवेज के लिए पे करेंगे तो हमारा पूरा जो बजट है ट्रांसफर विंडो का वो भाई खराब हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास जो सेंटर बैक पर ऑप्शन है, सबसे पहली साइनिंग तो आपको सेंटर बैक पर ही करनी है, वो तो वेरी मच ऑब्वियस है।
तो अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर जो मैनेजमेंट हमारी किस तरीके से अब रिएक्ट करती है सिचुएशन पे, और हमारे मैग्वायर और लिंडलॉफ में से किस प्लेयर को सेल करती है या दोनों को सेल करती है। बट यहाँ पर कल जो टेन हैग ने तानाकशी भी कसी है यहाँ पर साउथगेट के ऊपर। अब देखो साउथगेट आपके जो नेशनल टीम है उसके लिए काम कर सकते हैं, बट साउथगेट जैसा मैनेजर आपके लिए ट्रॉफीज क्लब फुटबॉल में नहीं दिलवा सकता, क्योंकि क्लब में आपको हर पर्सनैलिटी को अलग लेवल पे जाके समझाना पड़ता है, उससे इंटरेक्ट करना पड़ता है, और अलग अलग नेशनैलिटी के प्लेयर्स हैं यहाँ पर, तो उनमें सेम लेवल का स्पिरिट नहीं होगा। किसी को ज़्यादा मोटिवेशन ज़रूरत होगी, किसी को थोड़ा सा आप ज़्यादा मतलब कम पुश करोगे तो भी काम चल जाएगा। एंड साउथगेट इज़ नॉट अ मैनेजर जो इंग्लैंड की गोल्डन जनरेशन के साथ कुछ नहीं जीत पा रहा है, जो परफॉर्मेंस का लेवल उसका इतना वाहियात है, उससे आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे, राइट। अब वही चीज़ कल एरिक टेन हैग ने पॉइंट आउट की कि पहला गोल मारने के बाद वो सारे प्लेयर्स अपने शेल में चले गए, साउथगेट वांटेड टू सी द गेम थ्रू एंड उसने वो कर लिया अल्टीमेटली। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके काम कर जाएंगी, लेकिन अगर आप देखोगे जो हमने इस साल फेस किया कि हमारा जीडी नेगेटिव में रहा, हम अच्छी फुटबॉल नहीं खेले, इसी चीज़ के लिए तो आपके क्रिटिसाइज हो रहे थे एरिक टेन हैग। तो साउथगेट का जो पॉइंट था यहाँ पे कॉन्वर्जेशन चल रही थी, वो तो किसी तौर पे सेंस नहीं बनाती थी। बट नाउ दैट आई एम ग्लैड कि अब यहाँ पर हमें क्वालिटी फुटबॉल के लिए फ्रांस को देखने का मौका मिलेगा, एंड आई होप यहाँ पर पोर्चुगल भी अपना मैच पहला जो है वो अच्छे से खेले, जो कि कल रात में खेलेंगे। वो देखते हैं क्या रात में क्या होता है क्या नहीं होता है। बट मैं वापस से बोलूँगा भाई, बहुत अच्छा डिसीजन था इंग्लैंड वर्सेस सर्बिया का वॉच अलॉन्ग ना करने का, क्योंकि अगर मैं करता तो मैं पागल हो जाता डेफिनेटली, और फिर मेरी नींद खराब होती। सुकून से सोया मैच देखने के बाद, सुबह उठा हाउस ऑफ ड्रैगन्स देखा, और उसके बाद ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चलो, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, ओपिनियंस पसंद आए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो के ऊपर, और बाकी वीडियोस में भी इन्वॉल्व करा करो अपने आप को, वॉच अलॉन्ग पे जोड़ना मत भूला करो, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल। बार बार बोलते में अच्छा नहीं लगता, कर दिया करो, एक बटन की देर है, उसमें आपका कुछ नहीं जा रहा, पैसे नहीं लग रहे। एंड ऑल्सो हिट दैट बेल नोटिफिकेशन आइकन एज वेल, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे हमारे वीडियोज़ की तुरंत। चलो बाय बाय, टेक केयर।